देखेंगे कि कौन सा सर्किट ब्रेकर कब लगाना चाहिए। ऐसे मार्केट में बहुत कुछ मिलता है, एमसीबी, आरसीसीबी, ईएलसीबी, आरसीबीओ, एमसीसीबी, कब कहाँ पर लगाना चाहिए। तो आते हैं पहले एमसीबी। एमसीबी क्या है? एमसीबी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि एमसीबी असल में है क्या। इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये है क्या? इसमें आपका शॉर्ट सर्किट ओवरलोड करंट को आपका क्या करता है, ओवरलोड जब हो जाएगा या शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो आपका क्या करेगा, सर्किट को टिप कर देगा। टिप होने से क्या होगा, आपका ओपन हो जाएगा सर्किट और आपका जितना भी इक्विपमेंट है वो बच जाएगा, यानी करंट को जाने नहीं देगा। वो चार कई सर्किट को क्या करेगा, ओपन कर देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एमसीबी। इसीलिए हम लोग इसे, ये सिंगल पोल का भी आता है, डबल पोल का भी आता है और ट्रिपल पोल का भी आता है। सिंगल पोल में क्या होता है, ये आपका सिंगल पोल है। सिंगल पोल में आपका क्या होगा, इसमें आपका सिर्फ एक फेज लगेगा। डबल पोल में क्या लगेगा, एक फेज और न्यूट्रल। और ये जो थ्री पोल है, इसमें ये थ्री फेज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो सिंगल फेज में ओनली फेज लगेगा, डबल पोल में क्या लगेगा, आपका फेज और न्यूट्रल लगेगा, और थ्री पोल में क्या लगेगा, थ्री फेज का तीन को फेज लगेगा। ये फोर पोल में आपका थ्री फेज में यूज होता है, जिसका आपका करंट रेटिंग क्या है, 16 एम्पियर से 63 एम्पियर तक होता है, जिसका वोल्टेज आपका 415 होता है, जो कि आपको शॉर्ट सर्किट ओवरलोड प्रोटेक्शन करता है। ये फोर पोल का एमसीबी आपको मार्केट में मिलेगा। और इसका करंट रेटिंग कितना होगा ना, 16 एम्पियर से 60 एम्पियर तक होगा। वहीं आप अगर एमसीबी का अगर बात कर दिया जाए तो सिंगल पोल में आपका करंट रेटिंग कितना होगा, ये आपका होगा 6 एम्पियर, 10 एम्पियर और 16 एम्पियर का मार्केट में अभी मिलता है ये। और डबल पोल का कितना मिलेगा ना, 16 एम्पियर टू 63 एम्पियर मिलता है, 230 वोल्ट में ये चलेगा, जो कि शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से प्रोटेक्शन करेगा। कौन, एमसीबी, डबल पोल एमसीबी। उसके बाद ट्रिपल फोर में कितना है, 415 वोल्ट का मिलता है, ये थ्री फेज में चलता है, जिसका करंट रेटिंग कितना होता है, 6 एम्पियर टू 63 एम्पियर तक ये मार्केट में मिलता है। उसके बाद है आरसीसीबी, जिसका हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इसका करंट रेटिंग क्या है आपका, 63 तक आपका मार्केट में मिलता है, और ये बहुत जल्दी सेंस कर सकता है। ये 30 मिली एम्पियर में ही आपको सेंस कर लेगा कि किसी तरह का कोई भी लीकेज करंट या कोई शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड हो रहा है, तो उसको क्या करेगा, सेंस करके सर्किट को क्या करेगा, ओपन कर देगा। इसको ये मार्केट में मिलता है। ये ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और लीकेज करंट को ये करता है। आरसीसीबी, जिसका फुल फॉर्म होता है रेसिस्टेंस करंट सर्किट ब्रेकर। उसके बाद है ईएलसीबी, आर्ट लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये भी आरसीसी जैसा ही होता है, ये भी क्या करेगा, लीकेज करंट और आपका शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड को प्रोटेक्शन कर, परंतु ये क्या है, करंट करंट को तो सेंस करता है, ये वोल्टेज को भी क्या सेंस करने की क्षमता इसमें होता है। किसमें, ईएलसीबी, इसको फुल फॉर्म आर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। उसके बाद आरसीबीओ, इसका नाम है रेसिडेंशियल करंट सर्किट ब्रेकर ओवर करंट। ये क्या करेगा, ये आपका प्रोटेक्शन करेगा ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और आर्ट लीकेज प्रोटेक्शन से भी कर। ये एमसीसी, एमसीबी और आरसीडी का एक कॉम्बिनेशन है। जैसे एमसीबी में जो काम करता है वो तो करेगा ही, उसके साथ जो एमसीबी में लीकेज करंट का प्रोटेक्शन नहीं करता है, परंतु इसमें क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और आपका लीकेज करंट का भी प्रोटेक्शन करेगा। आरसीबीओ। एक है आरसीडी, इसका नाम है रेसिडुअल करंट डिवाइस। ये क्या करेगा, ये प्रोटेक्शन करेगा, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड करंट और आर्थ लीकेज का प्रोटेक्शन करेगा। एक होता है एमसीसीबी, इसको होता है मॉड्यूलर केज सर्किट ब्रेकर। ये मार्केट में आपका 32 एम्पियर टू 1600 एम्पियर तक मिलता है। ये आपका जनरली ऐसा यूज़ नहीं किया जाता, पर कंपनी में जो बड़े इक्विपमेंट जो चलते हैं, बड़े जो पैनल होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल हुआ, मेन इलेक्ट्रिकल पैनल हुआ, उसमें हम लोग लगाते हैं। ये बड़े लार्ज अपेंडिक्स, लार्ज जो इक्विपमेंट होता है उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एमसीसीबी लगाते हैं। एक होता है आपका, आपका होता है एक
एक होता है आपका आइसोलेटर। क्या होता है? आइसोलेटर। ये क्या होता है? आइसोलेटर एक प्रकार का स्विच होता है जो कि हम लोग नॉर्मली लगाते हैं। ये एमसीबी जैसा ही देखने में होता है, परंतु एमसीबी जैसा काम नहीं करता। ये स्विच स्विच जैसा काम करता है। ये ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग करते हैं। जनरली हम लोग को स्विच 5 एम्पियर 6 एम्पियर का मिलता है। ये उससे भी ज़्यादा एम्पियर का मार्केट में अवेलेबल है। इसको बोलता है आइसोलेटर। क्या बोलते हैं इसको? आइसोलेटर है। इसको आइसोलेटर बोलते हैं। एक होता है एमपी सीबी। ये भी मिलता है। क्या मिलता है? एमपी सीबी। ये क्या करेगा? ये मोटर प्रोटेक्शन के लिए हम लोग, ये भी सर्किट ब्रेकर, ये इसको हम लोग कहाँ पर लगाते हैं? जहाँ पर मोटर लगाते हैं वहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं? आपको एमपी सीबी लगाते हैं। ठीक है, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, जो कि हम लोग कोई भी मोटर लगाते हैं तो मोटर में हम लोग इसमें लगाते हैं। जब भी कोई शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड करंट या लीकेज करंट हो तो उसको भी प्रोटेक्शन करता है। कौन? एमपीसीबी। वो आइसोलेटर क्या है? आइसोलेटर एक स्विच जैसा काम करता है। इसमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होता। ये शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, लीकेज करंट का प्रोटेक्शन नहीं करता। ये एक ओनली फॉर आपका स्विच जैसा काम करता है। इसका नाम है आइसोलेटर। और एमपीसीबी ये क्या करेगा? मोटर प्रोटेक्शन, मोटर का प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग लगाते हैं। इस तरह से आप लगा सकते हैं। जैसे आपका ये है ज़रूरत है, उस हिसाब से आप एम सी बी, आर सी सी बी, ई एस सी बी, एम सी सी बी लगा सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।